8. आई एम श्योर आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। भयम के इस एपिसोड के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही हैं जो आपको ये सिखा देंगे कि भले ही हम मानते ना हो, लेकिन हमारे ना मानने से उस एनर्जी की पावर कम नहीं होती। सुदर्शन और उसके दोस्तों ने एक ढाबे पे डिनर करने के बाद कुछ ऐसा डेयर करना चाहा जो उन्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरे दोस्तों की कहानी है। तो हमेशा जैसे बहुत बार होता है कि दारू पीने के बाद अलग सी एक इच्छा होती है कि चलो कहीं तो भी ऐसी जगह चलते हैं कि मज़ा आए, और वो जनरली एक घर की तरफ चली जाती है कि हाँ ये भाई ये हॉन्टेड सा घर है, चलो यहाँ चलते। तो हमारा ऐसे ही हुआ कि रात भर हम लोग ढाबे पे बैठे हुए थे। ढाबे पे बैठे बहुत दारू पिए। तो हम लोग ये चलो आज कुछ तो भी करते भाई, तूफानी करते। तो वहाँ से हम लोगों ने स्कॉर्पियो निकाली और एक घर पे चले गए। तो घर पे चले गए और वो घर ऐसा था कि यानी पुराने कंपाउंड्स और ऐसे होता है ना, तो वैसे कंपाउंड में हमने गाड़ी लगा दी और वो बंद सा था, यानी पूरे सब लॉक वॉक लगे थे। इवन वो गेट को ताला लगा होता, चेन लगी हुई थी ताले को। तो वैसे ही हम लोग गेट के ऊपर से चढ़ गए और चढ़ के अंदर आ गए। एकदम से हमको आवाज़ आई, ऐसा कुछ तो भी ऊपर से भागने वाली जैसे होते हैं वैसे आवाज़ आई। और आजू बाजू भी सोसाइटी में कुछ था नहीं, यानी पूरा सोसाइटी भी सन्नाटा वाला ही सोसाइटी था कि उसमें एकदम कॉर्नर के वो घर एकदम बीच में था और आजू बाजू के एकदम कॉर्नर के जो घर होते हैं ना, बस वहाँ पे ही लोग रहते थे। और तब गार्गी बोलने लगी, यार मेरे को बहुत कैसा तो भी हो रहा है, मेरे को घर जाना है जल्दी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। हम लोग क्या यानी एग्जैक्टली क्या हुआ? तो एकदम से देखा तो पीठ पे उस पर एक ऐसा एकदम ऐसा कोई किसी ने तो भी निशान मारा हुआ सा था। और पीठ के जो यानी वो जो ड्रेस था ना, उसमें से ऐसा खून भी निकल रहा था। तो हमने थोड़ा सा वो ऊपर किया तो देखा पूरा एक ऐसा लंबा सा स्क्रैच है और एकदम मैंने बहुत ताकत से वो खरीदने की कोशिश की है स्किन। एंड फिर वो और चिल्लाने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। फिर देखा तो उसके पैर पे एक और निशान हुआ था। एंड हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, यानी दारू पी के शायद उसको लग गया हो या क्या हुआ हो। बट वो खुद भी ना कर पाए, इतने डीप से वो पैर ये निशान थे। और फिर वो चीखने लगी। वो पीछे उसने कार के विंडो से पीछे देखा और बहुत गंदा चीखने लगी कि घर चलो। वो पीछा कर रही है। और फिर भयानक से कैसे तो भी करके उसके आंखें बंद की, उसे शांत किया। और हम लोग गाड़ी से बहुत फास्ट जा रहे थे, यानी वो गाड़ी ने कभी ये स्पीड देखी नहीं होगी, इतने फास्ट हम घर पे चले गए। और जैसे ही घर पे गए उसको सुलाया, थोड़ा सा ये किया और फिर से चीखने लगी क्योंकि उसके पैर पे एक और जो पैर के तलवा होता है ना, उस पर भी ऐसा खून सा था। और देखा तो वो वहाँ पे भी स्क्रैच आया हुआ था। तो बोली, यार मेरे को बहुत अजीब सा हो रहा है, प्लीज़ तुम लोग हो ना, साथ में हो ना, तुम कोई और तो नहीं है? बोला ठीक है, हम ही लोग हैं, टेंशन मत ले, चिल कर। हमने इसको उसके आंखें खोली और बोला, देख सब सही है, तू डर मत, सब सही है। इधर उधर देखा और उसने ऊपर देखा और जैसे ही जोर से चिल्लाई वो आंखें बंद कर दी और बेहोश हो गई। मैंने कहा था ना, किसी भी अनजान जगह को कमजोर समझने की गलती बहुत लोग करते हैं और कभी-कभी उसका रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होता है। हमारा अगला एक्सपीरियंस है आदित्य का, जिसने बहुत बड़ा रिस्क लिया और अपने दोस्तों के साथ ऐसे मंदिर चला गया जहां भूत भगाए जाते हैं। और फिर हाय, मेरा नाम आदित्य है। नागपुर के पास एक जगह है जिसका नाम जाम सावड़ी है। वहाँ पर एक पुराना मंदिर है जहाँ पर माना जाता है कि भूत बाधा या देवी निकालने का काम होता है। अब आजकल इन बातों को कौन मानता है। मैं वहाँ पर मेरे दोस्तों के साथ माथा टेकने गया था। अब वहाँ पर जब हम गए थे तो वहाँ देखा बहुत सारी औरतें अपने बाल खोलकर बैठी हुई थी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद थे। वो एक
औरत के साथ बैठी थी, दोनों के बाल खुले थे। अचानक हमने देखा वो औरत अपने बाल घुमाने लग गई। वो औरत अपने बालों को जोर से घुमा रही थी। उस औरत ने वहां पर रखा हुआ त्रिशूल उठाया और उसने वो फेंक दिया। वो सब देखकर हम डर गए। हमारे साथ के जो बच्चे थे वो भी काफी डर गए। हम वहां से निकले बाकी मंदिर देखने के लिए, और जब हम लौटे तो देखा कि वहाँ पे पूरा माहौल शांत है। वो बूढ़ी औरत वहाँ पर अब भी बैठी है, उसके बाल खुले हैं। वो अभी शांत बैठी हुई है और वो मंदिर को देखी जा रही है। और जब हम वापस पूरा मंदिर घूम कर आए तो हमने देखा कि वो औरत वही बैठी है, उसके बाल वैसे ही खुले हैं, लेकिन अब वो अपने बालों से जुए निकाल कर मार रही थी। और वो बड़ा सा भाला वहाँ पर गिरा हुआ था और वहाँ पर अगरबत्ती सब कुछ गिरा हुआ था। हमने वहाँ के एक पुजारी को पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने हमें बताया कि ये यहाँ पर अक्सर होता है। अब इसे आप भूत बाधा कहो, प्रेत आत्मा कहो, स्पिरिचुअल कहो या पूजा पाठ कहो, जो भी कहो, लेकिन ये यहाँ का रिवाज है और ये यहाँ पर होता है। ये जो भी था, भूत बाधा या जो भी इसे कहते हैं, मैजिक जो भी है, लेकिन एक किस्सा था जो हमेशा मेरे ख्याल में रह गया। इस इंसिडेंट के बाद आदित्य और उसकी फैमिली किसी भी ऐसे मंदिर जाने का सोचते तक नहीं। अब हमारा अगला एक्सपीरियंस है अश्विन का, जिसको ये नहीं पता था कि उसके साथ रहने वाला रूममेट एक डार्क शैडो से लड़ रहा है। मेरा नाम अश्विन है, अश्विन छेड़े। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और मेरे साथ एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तो मैं हैदराबाद में रहता था अपनी जॉब की वजह से। मैं इन्फोसिस में जॉब करता था। वहाँ पे मेरे साथ एक लड़का रहता था। तो अच्छा लड़का था, बस चुप रहता था, ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना, लेकिन कभी कभी खाना बना दिया करता था, साफ़ सफाई कर दिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो लड़का आया बहुत गुस्से में और चिढ़ा हुआ। तो हमने पूछा कि भाई क्या हुआ। हम खाना खाने बैठे थे। तो पहले तो वो कुछ बोला नहीं, फिर उसने बोला कि यार बस ऐसे ही कि मैं खुद से चिढ़ा हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ वो सच हो जाता है। तो हमने पूछा ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहा कि मैं आज ऑटो से आ रहा था, तो ऑटो वाले ने उसे कहीं पीछे उतार दिया, जो उसने जगह बताई थी उससे पीछे। रास्ते में काफ़ी परेशान किया। तो हमने कहा तो क्या हो गया, तो कोई दूसरा ऑटो ले लेता। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था तो मैं ऑटो से उतर गया। तो मैंने ऑटो वाले को गालियाँ देनी शुरू कर दी और ऑटो वाले को मैंने कहा चला जा, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। और ऑटो जाने लगा तो मैंने कहा देखियो अभी तेरा ऑटो पलट जाएगा और तू कई दिन तक उसे ठीक नहीं करवा पाएगा, ऐसे ही गुस्से में। तो थोड़ी देर बाद उसे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो उसने पलट के देखा, सचमुच वो ऑटो पलट गया था वहाँ पर। तो हमने पूछा कि तेरे साथ ये कब से हो रहा है। तो उसने कहा कि यार कुछ टाइम पहले से, कॉलेज के टाइम से। तो हमने पूछा मतलब रेगुलर होता है। तो उसने फिर बताया कि जब वो कॉलेज में था तो वो डॉर्म्स होती है ना, डॉर्म में रहता था। तो उसे तब लगता था कि उसे कोई कंटिन्यूसली देख रहा है और उसे एनर्जीज फील होती थी। तो उसने बताया कि एक दिन ऐसे ही मैं उठा और उठते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस पर आँखें रखे हुए है। तो वो गया, मुंह हाथ धोया उसने। तो मुंह हाथ धो के वो अलमारी की तरफ आया, अलमारी खोली और जैसे उसने कपड़े निकाले उसकी आंखें ऊपर गईं। तो अलमारी के ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई थी। अब पता नहीं वो क्या थी। इसने उसे देखा, उसने इसे देखा और दोनों
एक दूसरे को देखते रहे। मतलब ये अपनी आंखें नहीं फिरा पाया उससे। अब पता नहीं वो क्या चीज़ थी। तो काफ़ी टाइम तक ये उसे घूरता रहा, वो इसे घूरता रहा, और इसकी पलके तक नहीं झपका पा रहा था, और इसकी आंखों से पानी बह रहा था। और कुछ टाइम बीता, तो कुछ टाइम बीतने के बाद ये बेहोश हो गया। तो उसके बाद से उसने बताया कि उसके बाद से वो बहुत कम लोगों से बात करता है। पहले बहुत बात किया करता था, पहले काफ़ी मिलनसार लड़का था, अब बहुत कम लोगों से बात करता है। तो ये किस्सा हुआ था। मेरी दादी हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान की वृत्ति ही एक इंसान को भगवान या शैतान बनाती है, और जब एक खराब वृत्ति वाला इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो वो अक्सर भूत या प्रेत बन के जीवित इंसानों को सताता है, क्योंकि एक अशांत इंसान मरने के बाद और अशांत हो जाता है और एक नेगेटिव एनर्जी बन के इस दुनिया में भटकता रहता है। इसीलिए हमेशा किसी भी अनजान जगह और चीजों से दूर रहना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है। Eight. हम जितना भी चाहें, इन बातों का एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल होता है कि भूत, आत्माएं किसी एक को दिखती है लेकिन हर एक को नहीं, और जिसको दिखती है उसकी कहानी वो खुद कहे या ना कहे, लोग जरूर कहते हैं। हमारे आज के भयम के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही हैं। उनकी कोई गलती नहीं, ना ही उन्होंने किसी को चैलेंज किया था, लेकिन फिर भी उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया। ये कहानी उत्कर्ष की है, जिसने कई लोगों से मुंबई के कॉलेज के वॉचमैन की ये कहानी सुनी थी। कहानी असली हो या नकली, लेकिन सुनाने वाला इंसान असली ही है, और जिसके साथ ये हुआ वो वॉचमैन भी। हाय, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं मुंबई से हूँ। मुंबई का एक एसएनडीटी कॉलेज है। वहाँ पे एक वॉचमैन हुआ करते थे और उनकी रात की शिफ्ट थी। तो उनको कुछ तकरीबन रात के 1-1:30 बजे के आसपास एक क्लासरूम में से कुछ आवाज़ें सुनाई थी। उन्होंने सोचा शायद कोई बच्चे होंगे, क्योंकि एसएनडीटी कॉलेज का जो हॉस्टल है वो भी उसी कैंपस में है। उसकी वजह से शायद किसी की शरारत हो या कुछ ऐसा हो। तो उन्होंने इग्नोर किया और वो सो गए। सोने के बाद तुरंत कुछ देर बाद, और उनको ये एहसास हुआ कि वो जो आवाज़ें हैं वो बढ़ती जा रही है। तकरीबन 2:30 बजे का समय होगा। वो धीरे धीरे उस क्लासरूम की तरफ जाने लगे जिसका क्लासरूम से आवाज़ें आ रही थी। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, उनको यह एहसास हुआ कि वो जो आवाज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। तो वो आवाज़ें ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, जैसे चौक की आवाज़ें हो, डस्टर की आवाज़ें हो, बच्चों का शोर हो, टीचर का समझाना हो, ये आवाज़ें बढ़ती जा रही है। वो उस क्लासरूम की खिड़की के पास पहुँचे और उन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, पर उनको अंदर कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि खिड़की थोड़ी सी ब्लर थी। क्लासरूम का ताला बंद था, और ताला बंद होने के बावजूद भी आवाज़ें बड़ी तेज़ हो रही थी। उनको लगा कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। वो वापस कॉरिडोर में गए जहाँ पे रिसेप्शन पे उस क्लासरूम की चाबी थी। उन्होंने वो चाबी ली, चाबियों का गुच्छा जिसमें होता है, और वहाँ वो गुच्छा उनके हाथ से गिर गया। जैसे गिरा, उनको ये एहसास हुआ कि वो आवाज़ें बढ़ रही हैं। उनको बहुत डर लग रहा था। उन्होंने
क्लासरूम का दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई आवाज़ नहीं थी वहाँ। उस क्लासरूम में कोई मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं, खाली क्लासरूम। जब वो क्लासरूम के अंदर थे तो उनको ऐसा लगा कि उनके सर पर किसी ने ज़ोर से लात मारी है। उनको ज़ोर से लात लगी और वो नीचे गिर गए। उन्होंने ऊपर देखा तो पंखा था और पंखे पे एक औरत बैठी हुई थी। बहुत ज़ोर से चिल्लाए, वो वहाँ से भागे, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, वो लॉक लगाया और वो भागे वहाँ से, और वो अपने घर चले गए। उस रात को वो कॉलेज में नहीं थे। दूसरे दिन वो कॉलेज में आए, उन्होंने प्रिंसिपल से ये सारी बात कही। तब उनको ये पता चला कि एक टीचर थी एसएनडी कॉलेज में, और कुछ सालों पहले उस टीचर ने वहाँ पे उस क्लासरूम के अंदर सुसाइड कर लिया था। और तब से कई लोगों ने रात को उस क्लास के अंदर से एक टीचर के पढ़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। ग्रेजुअली है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को वो सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये इनके साथ भी घटा। शायद उन्होंने उसके बाद वो जॉब छोड़ दी और वो अपने गाँव वापस चले गए। तो ये एक किस्सा था जो मैंने सुना, और कहा जाता है कि ये सच्ची कहानी है। और जब मैंने ये किस्सा सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वन ऑफ द फियरेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हर्ड। कॉलेज तो हम सब गए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि कॉलेज की लव स्टोरीज के साथ साथ हॉरर एक्सपीरियंसेस भी सुनाई देंगे। अगला एक्सपीरियंस प्राची का है, जिसकी एक कंपनी की टीम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। हाय, मेरा नाम प्राची है, और ये घटना जो है वो मेरे साथ नहीं, मेरे जो टेक्नीशियन है हमारे कंपनी के, उनके साथ घटी हुई है। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग को एक प्लेस है, बिल्डिंग, जिसका ऑर्डर मिला था। वहाँ पे हम लोग को कुछ सेंसर्स इंस्टॉल करने थे। सो साइट रेडी हो गई, सब हो गया, कहाँ पे इंस्टॉल करना है सब इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब एक्चुअली इंस्टॉल करना था जब सेंसर्स वहाँ पे, तो वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो पैक रहते थे। एक्चुअली वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, तो ऑल टाइम उनके लैब्स चलते रहते थे, इसलिए हम लोग को दिन में टाइम ही नहीं मिलता था 10 से 5 के बीच में कि हम लोग जाके वहाँ पे सब वायरिंग करें, इंस्टॉलेशन करें। सो हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि जो भी इलेक्ट्रिशियन है, टेक्नीशियन है, वो कॉलेज होने के बाद वहाँ पे सिस्टम्स इंस्टॉल करेंगे। सो आफ्टर 6 o'clock वहाँ पे ये लोग गए, सभी इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन की, अभी आज इंस्टॉल करना है, पूरा वायरिंग करना है, सब करना है। वहाँ पे गए और फिर उन लोग ने उनका काम स्टार्ट कर दिया। एकदम हंसी मजाक करके वो सब इंस्टॉल कर रहे हैं आराम से। ड्यूरिंग 7 to 8 टाइमिंग जो है, वहाँ पे वो चारों में से 3 लोगों को आवाज़ आने लगा, हल्का सा, कोई चल रहा है, कोई गाना गा रहा है, यानी स्पेसिफिकली लड़की का आवाज़ था, वो गाना गा रहा है, गाना गा रही है वो लड़की। इन लोग ने पहले ध्यान नहीं दिया कि नहीं इधर इधर का होगा, कुछ भी होगा। एक्चुअली वो बिल्डिंग जो है वो 4 फ्लोर बिल्डिंग है, तो उन लोग का ठीक है, इट्स ओके, ऐसे होगा। बट थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बढ़ती गई। फिर उन लोग ने देखा एक्चुअली फ्लोर से आवाज़ आ रही है। तो कहाँ से आवाज़ आ रही है? ऊपर से आ रही है। फिर एक नोटिस किया उन लोग ने वहाँ पे कि जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट अपने आप फ्रॉम 0 फ्लोर टू 3rd फ्लोर 4th फ्लोर जा रही थी और नीचे आ रही थी। किसी ने भी कॉल नहीं किया था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। और उन लोग ने फटाफट अपना काम ख़त्म किया वहाँ पे और वहाँ से वापस आ गए। बाद में ये सब होने के बाद उन्होंने गार्ड के साथ बात की कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हम लोग को आवाज़ आ रही थी रात को। तो फिर गार्ड ने बताया कि एक्चुअली यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई रुकता नहीं है, मैं भी नहीं रुकता, कोई भी गार्ड नहीं रहता। 6 बजे के बाद
अपने भरोसे पे वहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की थी वही कॉलेज की जिसका रेप हुआ था और उसने वहाँ से सुसाइड की थी। और ऐसा बोलते हैं कि वो जो लड़की है उसकी आत्मा है वो वहाँ पे घूम रही है, और वही है जो गाना गाती है, चलती है। तो ये सब उन लोग ने एक्सपीरियंस किया और वो सच था। उसके बाद वो लोग ने वो साइट पे कभी रात में काम नहीं किया, जो भी काम है वो लोग ने दिन में ही अपना वाइंड अप किया और निकल पड़े, यानी वो कंप्लीट कर दी अभी साइट। तो यही है कि वहाँ पे कोई जाता नहीं है, और ये रियल इंसिडेंट्स है, उन लोग ने वो रियल एक्सपीरियंस किया है सभी। किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटी हो तो उस आत्मा को मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमारा अगला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है एक ब्रिटिश टाइम के कॉलेज से। हाय, मेरा नाम राहुल है और मैं नागपुर के महाराजा बाग से बिलोंग करता हूँ। बहुत साल पहले ऐसा था कि वहाँ पे एक गार्डन, अच्छा सा एक मस्त गार्डन था, और गार्डन के एक साइड में लाल कलर की बिल्डिंग थी। रानी विक्टोरिया, लंदन की जो क्वीन है, वो इंडिया के दौरे पे आने वाली थी, और उसमें उनका एक स्केड्यूल ऐसा था कि वो नागपुर में भी आने वाले थे। तो उनके लिए वो लाल बिल्डिंग बनाई थी और वो लाल बिल्डिंग के सामने जो गार्डन है, जहाँ पे वो मतलब क्या क्या बोल सकते हैं हम कि टहलने के लिए, वॉक करने के लिए वो गार्डन बनाया हुआ था। फिर धीरे धीरे वो गार्डन बंद होके अभी का जो महाराजा बाग है वो वही है। तो सीन ऐसा है कि मेरा एक डेली रूटीन चल रहा था, मतलब सुबह कॉलेज जाना, दोपहर में कॉलेज से घर आना, ये मेरा डेली रूटीन चल रहा था। सैटरडे को शाम को बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, और रात का खाना खा के मेरा चल रहा था कि मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ लेता हूँ और बस सो जाता हूँ। तो रात के 12:30 के आसपास कुछ बजे थे शायद, हाँ। और बहुत तेज बारिश हो रही थी, और ऊपर मेरे, मतलब मैं जहाँ पे रहता था उसके ऊपर वाले फ्लोर से ना बहुत आवाज़ आती थी, धड़ आवाज़ आ रही थी। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि बारिश के कारण दरवाज़ा या खिड़की ऐसा कुछ बज रहा होगा या कुछ सामान होगा जो। अब क्या हुआ कि बारिश चल रही थी और ठंडी हवा आ रही थी, तो नींद लग गई। मैंने कुछ ऐसे नोटिस नहीं किया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन सेम ऐसे ही किस्सा हुआ कि शाम के वक्त मैं 4 साढ़े 4 के आसपास में ऐसे कुछ बैठा था, तो वापस से मुझे वो आवाज़ आई। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा डर गया कि सेम आवाज़ आ रही है और उसकी इंटेंसिटी जो थी बहुत लाउड थी। तो फिर मैं ऊपर जाके मतलब ऊपर जाके देखा मैंने, तो वो एक बड़ा सा हॉल है जो बंद है। तो मैंने नीचे वो ऑफिस में इंक्वायरी की, तो वहाँ से मुझे पता चला कि ऊपर का जो हॉल है वो पिछले 25 सालों से बंद है। तो ये बात मैंने अपने दोस्तों से शेयर की कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे ऐसी आवाज़ आई। तो दोस्त बोल रहे थे कि अरे कुछ नहीं, तेरे कान बज रहे, मतलब नॉर्मल है, जैसे दोस्त लोग अपनी उड़ाते हैं वैसे ही। तो लेकिन क्या हुआ कि फिर मुझे वो ना आदत लग गई। ऐसा हुआ कि 12:30-1 के बीच में मुझे आवाज़ आती थी, शाम को 4 साढ़े 4 के बीच में आवाज़ आती थी। ऐसा जो किस्सा था, तो वो मैं राह देख रहा था कि अरे हाँ 4 बज गए, 5 बज गए, आवाज़ आएगी, या रात के 12 बज गए, 1 बजे आवाज़ आएगी। तो तब से ना मुझे आवाज़ नहीं, ऐसे 3-4 महीने निकल गए। मतलब एक्चुअली मेरी तो थोड़ी सी फट रही थी, फिर भी मैंने ट्राई किया कि जाके देखता हूँ एग्जैक्टली क्या है वहाँ पे। तो मैं गया वहाँ पे, एक खिड़की मैंने हल्की सी खोल के देखी, अंदर झाँक के देखा, तो वो हॉल में कोई नहीं है, मतलब पूरा हॉल खाली है। और तब मुझे ऐसा लगा यार ये पूरा हॉल खाली है, तो ये आवाज़ आती कैसे थी। और मैंने लोगों से पूछा कि यार यहाँ पे कोई रहता था या किसी का सामान पड़ा है, कुछ शीशा टूट गया, ऐसा कुछ है क्या। तो किसी को पता ही नहीं था। तो ये वाकया चलता रहा, वो जहन में रहता था कि यार आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी। बहुत दिन ऐसे निकल गए।
मैंने इसके बारे में किसी से मतलब 2-3 लोगों से ऐसे पूछा कि ये यार इसका सीन क्या है? ये हॉल मुझे आवाज़ें आती है। तो एक बंदे ने मुझे बताया कि जब ये हॉल बनाया गया था मतलब विक्टोरिया रानी जब इंडिया आई थी उनके लिए जब ये हॉल बनाया गया था, तो वहाँ पे कुछ लोगों को रखा गया था। कुछ लोग वहाँ पे मतलब उनकी डेथ हुई थी। तो शायद हो सकता है कि उनकी क्या कह सकते हैं हम कि आत्मा वगैरह ऐसा कुछ होगा या लेकिन कुछ तो है बॉस वहाँ पे। हम सब ने लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में तो सुना ही होगा। मतलब जब इंसान की मृत्यु होती है और अगर उसे मुक्ति ना मिले तो वो इंसान भूत बन के भटकता रहता है। लेकिन जब किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है तो वो आत्मा अगले जन्म की तरफ बढ़ जाती है। मतलब एक इंसान को मौत का डर होता है, लेकिन एक आत्मा को दूसरी मौत का इंतजार। आप लोगों को क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है। Eight. ये बात तो दुनिया में सब मानते हैं कि अपने घर से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता। जितना मर्जी बड़े होटल्स में रुक लो, लेकिन अपने घर के बेड पे जो नींद आती है वो कहीं नहीं आती। लेकिन कभी अगर ये पता चले कि हमारे साथ हमारे ही घर में कोई और भी रह रहा है और उसे हम रोज फील करने लगे, तो एक हेल्पलेस सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे हमें कोई कॉर्नर कर रहा है। समझ नहीं आता कि उससे कैसे लड़े, क्योंकि वो दिखता नहीं, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाता है। संचित जिस घर में पैदा हुआ, जिस घर के हर कमरे में उसकी और उसके भाई बहनों की खेलने की आवाज गूंजती थी, उसी घर में संचित ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हाय, मेरा नाम संचित है। मैं दिल्ली से हूँ और ये कहानी है मतलब थोड़ा सा यंग था मैं उस वक्त, कुछ 19-20 साल का। तो उस टाइम पे मतलब हमारे फैमिली में ऐसा बोलते हैं कि दिवाली के वक्त ऐसे बहुत रात में अकेले नहीं घूमते, क्योंकि उस वक्त ऐसे सब ब्लैक मैजिक और ये सब बहुत ज़्यादा होता है। कहीं 4 रास्ते पे ध्यान से जाना चाहिए, ये सब मम्मी मतलब हमेशा बचपन से ही बताती रहती है कि दिवाली के टाइम पे सब ये सब बहुत एक्टिव होता है, तो थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। नज़र वज़र हमेशा उतारती रहती हैं उस वक्त दिवाली के आसपास पे, होली के आसपास पे भी। तो हमारा एक बहुत पुश्तैनी घर है, 70-75 साल पुराना घर है। और बचपन से लगभग 16-17 साल हम उस घर में रहे थे। फिर हमने फॉर सम रीज़न्स, वो मुझे भी नहीं पता कि वो घर हमने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि बहुत लैविश बहुत बड़ा घर था, हालांकि बहुत ही पुराना था। उसमें कई जगह क्रैक्स थे, कुछ कमरे मतलब कुछ कमरों की छत पे क्रैक एकदम बड़े बड़े आ गए थे और बारिश की वजह से ख़राब होता रहता था वो। तो कोई ऐसे उसको इतना बड़ा प्रॉपर्टी था तो कोई अकेला उसको ठीक भी नहीं करवा पा रहा था। जॉइंट फैमिली में ही रहते थे हम सब। तो जब हमने वो घर छोड़ दिया तो पूरी फैमिली ही वहाँ से शिफ्ट हुई थी, मल्टीपल फैमिलीज रहती थी वहाँ पे। तो हमारे ही जितना मतलब मेरे पापा के 2 और भाई थे, वो सब हम तीनों ने साथ में ही शिफ्ट किया था। जब हम शिफ्ट कर लिया था तो उसके 2 साल बाद वहाँ अभी भी कुछ मतलब रूम्स में कुछ सामान रह गया था, तो हम वापस आए थे 2-3 मैं और मेरे 2-3 कज़न्स उसको वापस निकालने। तो तब वो दिवाली का ही वक्त था। तो अब वो हम लेने जा रहे हैं, हम रोहिणी से वापस जा रहे हैं उस घर में गाड़ी में मस्त म्यूज़िक चला रखा है, जा रहे हैं। तो कमरे मतलब इतने टाइम से नहीं खुले थे, तो ताले वाले पे सब जंग लग गया था। तो वो ना चाहते हुए भी घर ज़्यादा भूतिया लगने लग गया था। और रात का टाइम था, कुछ 7:30-8 बजे का। तो सब सामान निकालते जब सबको लेबर को घुसाया अंदर, तो निकालते हो गया था 10 के ऊपर हो गया था टाइम। तो अब दिवाली के टाइम पे दिल्ली में वेदर थोड़ा प्लेजेंट हो जाता है, गर्मियाँ ख़त्म होने लगती हैं और जस्ट
सर्दियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, तो ट्रांजिशन जो होता है बहुत हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड, वैसा था मौसम। तो छत पे हम, एक्चुअली मैं ही गया, अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी, तो मैं एक कॉर्नर पे बैठ गया। और वो मतलब हमारा टेरेस इतना बड़ा था कि कोई भी आराम से वहाँ पे बैडमिंटन खेल सकता है, बच्चे जैसे खेलते हैं अपना जो भी गेम्स होते हैं छोटे मोटे वो खेल सकते हैं। बहुत अच्छा बड़ा टेरेस था और काफ़ी पुरानी और बड़ी बिल्डिंग थी, तो मल्टीपल टेरेस अटैच थे उस पर। तो जो हमारे सेक्शन का टेरेस था, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। और पुराने घर पे ना ऐसे मतलब सेक्शन बने हुए होते हैं बैठने के, पत्थर के ही बने हुए होते हैं, वो थोड़े थोड़े ऐसे पिलर्स होते हैं। तो वहीं मैं एक कॉर्नर पे बैठा था। तो मम्मी का मेरे को फ़ोन आया अचानक से कि तू किधर है, अभी इतना लेट हो गया, तुम लोग आए नहीं हो, इतना तो सामान भी नहीं था। तो मैंने बोला कि हाँ बस निकल रहे हैं, सब हो ही गए, बस वाइंड अप करके सब आ रहे हैं लॉक वॉक करके। तो मम्मी ने पूछा कि अभी कहाँ है तू? तो मैंने कहा मैं घर में ही हूँ। तो मम्मी ने पूछा एग्जैक्टली किधर है, मुझे सही सच बता किधर है। तो मैंने बोला कि टेरेस पे बैठा हूँ और अच्छा मौसम है, हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। मम्मी मतलब अचानक चिल्लाने लग गई कि तेरे को मना किया है ना, वहाँ मत इतना अकेले जाया कर, और इतनी रात में ऐसे दिवाली के टाइम पे नहीं घूमते हैं, नहीं रहना चाहिए अकेले, अच्छा नहीं होता है। एक तो वैसे ही इतना पुराना घर है, और हमारे घर में शुरू से ऐसी मानता रही है कि हमने मतलब जो रीज़न था वो घर छोड़ने का, कि जिस घर ने मतलब बहुत कुछ देख लिया होता है, लाइक जनरेशन उसमें रही होती है, मल्टीपल लोगों की डेथ हुई होती है, वो तो नेचुरल डेथ्स भी जो होती हैं, तो उसके बाद एक वक्त के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें वास्तु का दोष होना बहुत आम सी बात हो जाती है। पता नहीं अब ये सब फैमिलीज़ के अपने बनाए हुए लॉज है क्या है, पर ऐसा सब मम्मी फ़ोन पे मतलब डांटने लग गई। फिर मैंने भी उनको बोल दिया, अरे क्या इतनी टेंशन लेते हो, मैं नहीं मानता, ये सब बकवास बातें होती हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है, अभी आज के ज़माने में थोड़ी ये सब भूत वूत होता है। तो उतने में ही मेरे को अभी भी याद है, मैं बैठा हूँ और मेरे राइट हैंड में फ़ोन है। मैं जैसे ही ये बात मैंने बोली कि मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, बकवास बातें हैं, मेरे लेफ़्ट ईयर में बिल्कुल जैसे एकदम कान के पास कोई ऐसे मुंह लेके आया और इतना हंसा, हे। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था वो क्या था क्या नहीं था, और मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि मेरे को वहम हुआ हो, वहाँ बहुत शोर हो, आसपास बहुत लोग हो। बहुत दूर एक रोड था जहाँ पे ट्रैफिक था, वो बहुत हल्की हल्की उसकी आवाज़ आती थी, वरना वो भी, और उतने रात में तो वो भी नहीं आती थी ज़्यादा। ये दो चीज़ें, मतलब जो दो उसकी, वो एक हंसी थी जो भी थी, और बहुत हैवी मेल वॉइस, हैवी डार्क थोड़ी मेल वॉइस, वैसी मुझे एक आवाज़ आई थी। और मैं मतलब बहुत डर गया उस वक्त। मैंने आगे पीछे देखा, कुछ भी नहीं, मैं बस उठा, वहाँ से भागा, सबको जितना सामान जिन्होंने जितना लिया था सबको बोला कि अभी रखो, सब जैसे का जैसा वैसा छोड़ा, ताला मारा, गाड़ी में बैठे और आ गए बस वहाँ से, फिर भागे मतलब। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था मेरे अपने ही घर में पुराने। आई डोंट नो वो अच्छा था बुरा था, मतलब जो भी एंटिटी थी, बट यही था। संचित ने जो सुना वो क्या हो सकता है? क्या उसकी फैमिली के गुजरे कोई लोग उसे ये साबित करना चाह रहे थे कि हम आज भी यही हैं? तुम मानो या ना मानो, अगली कहानी है दीपेश की, जो अपने पेट के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। ये कोरोना की बात है 2020 की, जब कोरोना से पहले हम लोगों ने स्विच किया था मुंबई में ही। मैंने थाने में एक हम लोगों ने फ्लैट लिया था, मैंने और मेरा दोस्त था हेमंत, एंड फॉर अ बीइंग टाइम वसंत भी इन्वॉल्व था। जस्ट उससे पहले ना हम लोग मुलुंड में रह रहे थे। मुलुंड में एक छोटी सी जगह पे मेरे साथ मार्स आ चुका था, मार्स मेरा डॉग है, वो आ चुका था। तो हम लोगों ने शिफ्ट किया। अब हमारा ऐसा था ना कि हम लोग रोज़ सुबह सुबह ऑफिस जाते थे, फिर एकदम से कोरोना हिट हो गया। कोरोना हिट हुआ तो हम लोग सब लोग फंस गए वहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं मार्स को छोड़ के जा नहीं सकता था, वो उसको मेरे को साथ में रखना ही था, एंड मेरी वजह से हेमंत और वसंत भी मेरे साथ स्टिक थे। अब मैं, हेमंत और मार्स, हमारा ऐसा था कि हम लोग की रोज़ रात को पार्टी होती थी। वो कुछ 1500 में आती थी वो बीपी, हम लोग लेके आते थे, और रोज़ रात को पार्टी हो रही है, घर पे वर्कआउट हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग के डेज तो इतना अमेजिंग था ना कि हम लोग कुक भी कर रहे हैं सब कुछ, और बहुत थक जाते थे। वही रात को मूवी वूवी देख रहे हैं, कुछ भी फील नहीं होता था उस घर में। बट फिर दिन क्या हुआ, फिर हिट होना शुरू हुआ जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे मार्स बड़ा हुआ। तो जो वहाँ का ड्राइंग रूम था ना, मार्स हमेशा अपनी बॉल लेके रात को वहीं बैठता था। ये चीज़ हमने पहले नोटिस नहीं करी थी, बट बाद में ना ये कुछ चीज़ें हमें नोटिस होने लग गई कि यार ये क्या इशू है, कैसा इशू है, कि अरे ये बार बार मार्स पे जा रहा है। तो हमने वो भी इग्नोर किया कि यार उसको पसंद होगा ड्राइंग रूम, क्योंकि ड्राइंग रूम में ना बड़ी बड़ी विंडोज़ थी, स्पेशियस था, काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे बैठता था। ये हमने इग्नोर किया।
फिर 2 ढाई महीने हम लोग फंसे रहे, फिर हेमंत चला गया। अब फ्लैट में बचे सिर्फ मैं और मार्स, एंड मार्स का साइज़ ना बड़ा हो गया था क्योंकि मार्स 1 साल से ऊपर का हो गया था, तो उसको कैरी करना मुश्किल होता था हर जगह पे, क्योंकि उस टाइम पे, उससे पहले तो आप 2 लोग साथ में हॉरर मूवीज़ देख रहे थे, फिर बाद में जब आप अकेले रहते हो ना तब हिट होती हैं चीज़ें। अब रात को बॉडी थक नहीं रही है, अब रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो फिर रियलाइज़ हुआ, क्योंकि देखो उस टाइम पे जब ये लोग चले गए थे तो बहुत पीक पे चला गया था, तब वो मिलिट्री वाला लग गया था कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो। तो इसको वॉक कराने के लिए भी ना सोसाइटी के बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि बहुत इशू होता था। तो सोसाइटी के अंदर भी वॉक करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि सुबह उठ नहीं पाता था मैं। तो कभी कभी रात को ये वहीं पे ड्राइंग रूम में पॉटी कर दे रहा है, तो वहाँ पे जब मैं रात को सोता था, जैसे कि इसने ड्राइंग रूम में पॉटी कर दी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरे को उठाया या फिर मैं गिरा। मुझे आज तक कुछ दिखा नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर, कुछ नहीं दिखा मुझे, बट मुझे ना प्रेजेंस फील होने लग गई कि बॉस कुछ तो है यहाँ पे। 11:30-12 बजे के बाद रात को मार्स सीधा ड्राइंग रूम में जाके वहाँ पे जो सोफ़ा लगा हुआ था उसके सामने अपनी बॉल लेके बैठ जाता था। तो ये पूरी पूरी रात सुबह सुबह 3:30-4 बजे तक ना ड्राइंग रूम में ही बैठा रहता था, आता ही नहीं था। जब तक मैं उसको ट्रीट्स, एक पॉइंट के बाद तो जब मैं बिस्किट दिखाता था ना, तब भी 12 बजे के बाद बिस्किट देखने के बाद वो रूम में नहीं आता था। अब उसके बाद बहुत 2-3 बार ऐसा और हुआ कि जब इसने जस्ट पॉटी करी है और मैं सुबह 2:30-3 बजे की तरफ मैं सोता बेड के बीच में था और मैं एकदम से बेड से नीचे गिरा हूँ, और मेरे को डायरेक्टली एकदम व्यू उसकी पॉटी का दिखा है, एकदम बिल्कुल 360 एंगल में, कि इसने कर दी है वहाँ पे ड्राइंग रूम में पॉटी। फिर जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई ना, मतलब थोड़ा सा मेंटली में थोड़ा सा वैसा हुआ था, क्योंकि रोज़ रात को ना मार्स को ऐसे देखना ड्राइंग रूम में और उसका मेरे पास ना आना, तो वो ना एक इनसिक्योरिटी सी जाग जाती है कि यार ये क्या हो क्या रहा है ये। फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, पापा से बात करी, तो फिर पापा ने डिसाइड किया कि तुम मुंबई से कैब से आओ नैनीताल। तो पूरी कैब बुक करी। अब जब निकलना होता है ना फ्लैट से, तो ओनर बोलता है पूरी सफाई कराओ। मैं सफाई कराई तो भाई ऊपर वहाँ पे पूरी वो पुस्तक वो कुरान थी या फिर क्या थी, पूरे हरे कपड़े में लिपटे हुए ब्लैक गुड़ियों के साथ सब पड़ा हुआ था, सब कुछ। और वो सफाई वाले और मैंने साथ में देखा, मैंने हेमंत को बताया, हमने ओनर से बात करी। फिर ओनर ने बताया कि यहाँ पे पहले जो थे ये इस तरफ के लोग रहते थे, मतलब पूरा पीजी टाइप का था, तो उसमें कोलकाता के कुछ मुस्लिम्स थे, ये सब लोग उस तरफ के ही थे, वेस्ट साइड के पूरे लोग थे, एज इन बंगाल साइड के मुस्लिम्स एंड ये सब लोग सब रहते थे। एंड इतनी मेरी बात हुई थी, फिर तो वही गाली गलौच हुई बहुत गंदी, कि फिर सिक्योरिटी पूरी निकलवाई वहाँ से। तो ये एक छोटा सा मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। दीपेश, उसका पेट और उसका दोस्त तो रेंट पे थे तो बच गए, लेकिन हर किसी का ऐसी सिचुएशन में घर छोड़ना आसान नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में रहने वाली मधु के साथ। जिंदगी में ना कई बार बड़े अजीब अजीब किस्से होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देते हैं और पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। तो ऐसा ही एक अजीबोगरीब किस्सा मेरी अपनी लाइफ का है, मेरे अपनी फैमिली, मेरे अपने घर में हो चुका है। तो हुआ क्या, ये बात है कोई 1979 के आसपास। अगर आप लोगों में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, उनको पता होगा सादिक नगर में गवर्नमेंट फ्लैट्स की एक पूरी कॉलोनी है, और उधर हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो 2 बेडरूम का मकान था, 2 बेडरूम थे, एक ड्राइंग डाइनिंग था, छोटा सा एरिया था, अलग से किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट, इस तरीके से लेआउट था। अच्छा, लेआउट थोड़ा सा समझने की इसमें बात है क्योंकि उसी से रिलेटेड किस्सा है। लेआउट कैसा था कि जैसे दोनों बेडरूम्स की जो दरवाज़ा था वो बालकनी में खुलता था, और बालकनी से अगर किसी को अंदर आना है या अंदर से किसी को बाहर जाना है तो वो किसी एक बेडरूम में से होकर ही बालकनी से आ जा सकता था। तो हुआ ये कि गर्मियों के दिन थे और मेरी दादी हमारे साथ रहने के लिए आई थी। तो उन्होंने बोला गर्मियों के दिन है, मेरी तो खाट बाहर लगा दो, मैं तो रात को बाहर सोऊंगी। अचानक बीच रात में दादी को सोते सोते लगा कि दादी जो है वो हम लोगों के बच्चों के कमरे से निकल कर और बाथरूम की तरफ गई हैं, क्योंकि बेड पे जब वो सोते थे ना तो उनकी नज़र हमारे बेडरूम की तरफ, बिल्कुल डोर के सामने उनका नज़र होता था, सिर होता था सोते हुए, तो उनकी नज़र हमारे बेडरूम के डोर पे पड़ती थी। तो उनको ऐसा लगा कि दादी उठ के वॉशरूम में गई, उन्होंने लाइट जलाई और वो अंदर वॉशरूम के लिए गई। लेकिन उसके बाद बहुत देर हो गई, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। तो डैडी ने उठ के देखा
बाथरूम गए तो बाथरूम की लाइट बंद, और बाहर जाके देखा तो दादी आराम से सो रही थी। तो वो थोड़ा सा घबरा गए क्योंकि हम लोग रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नीचे से टाप के आ गया हो और मैंने आधी नींद में मेरे को दादी जैसा अटायर लगा हो सकता है कोई दूसरा इंसान हो। तो वो सोचे कहीं चोर ना आ गया हो या कुछ ना आ गया हो। उन्होंने रात को बीच रात में सारी लाइटें जला के और पूरा बेड्स के नीचे, किचन में, दरवाज़ों के पीछे, टेबल के नीचे, चारों तरफ देख दिया कि कहीं कोई इंसान अंदर है तो नहीं। तो कोई भी नहीं था। चलो, दादी तो सो रही थी, उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया रात को। अब जब दादी सुबह को उठी तो डैडी ने उनसे पूछा कि भाई रात को आप क्या बीच रात में वॉशरूम जाने के लिए उठे थे क्या? तो दादी कहती नहीं, मैं तो नहीं उठी थी। डैडी को कुछ समझ नहीं आया। फिर भी चलो, बात को डैडी ने रफा दफा कर दिया ये कह के कि भाई हो सकता है कि जब दादी बाथरूम गई हो तब मेरे को नींद लग गई हो, मतलब उसके बाद मुझको नींद लग गई हो। तो ये बात वहाँ रफा दफा हो गई। लेकिन रफा दफा होने के साथ साथ मम्मी की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ये बात मम्मी ने उनसे शेयर करी। उनका भी घर का लेआउट बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हमारा था, ऐसे बिल्कुल ऐसे आमने सामने सिमिलर, बिल्कुल कि उनकी भी नज़र अपने बच्चों के और मदर इन लॉ के बेडरूम पे पड़ती थी। अच्छा, वो क्या करती थी, उनको ना रात तक बैठ के ना नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का बड़ा शौक था। मतलब कि रात के टाइम पे लैंप जला के, अपना साइड लैंप, और उसमें वो अपना पढ़ रही हैं। सिमिलरली उनको लगा कि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल वैसे ही कपड़े वो भी डालती थी जैसे हमारी दादी डालती थी, कि वो उठ के बाथरूम की तरफ गई हैं और बाथरूम की लाइट करके जली, लेकिन कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकला। अब वो तो जाग रही थी और उनके साथ मम्मी ने ये एपिसोड शेयर किया था। वो तो बाप रे इतना डर गई, और सुबह को जब उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा, उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं रात को उठकर वॉशरूम में नहीं गई थी। वो एरिया बेसिकली कहते हैं कि वहाँ पे कब्रें थी नीचे, और उन कब्रों की जगह पर ये पूरी गवर्नमेंट कॉलोनी जो है ये डेवलप की गई है। और वहाँ पे एक ऐसी कब्र मिली थी जिसमें कि जैसे पीर और बाबाओं का वो सामान की तरह अलमीरा अंदर निकली थी और सब कुछ था। तो उस कब्र को छोड़ दिया गया था और वहाँ पर लोग पूजा करने आते थे, मतलब जो भी वहाँ पे कब्र पे उनका पूजा वूजा कुछ चलता रहता था। बट यस, ये जो एक इंसिडेंट था, ऐसी क्या छाया थी, क्या था जो कि सिमिलर तरीके से हमारे घर में भी हुआ और जो मम्मी की फ्रेंड थी हमारी आंटी, उनके घर में भी हुआ।